और अब बात एक और अहम और बड़ी खबर की। अरावली विवाद पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बयान दिया, अरावली पर भ्रम फैलाया जा रहा है। अरावली को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, ग्रीन अरावली वॉल के लिए काम कर रही है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में दो बातें कही जो लोग छुपा रहे हैं। पहला, सबसे पहले पैराग्राफ जो है उसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट को अप्रिशिएट किया। दूसरा, उन्होंने कहा अरावली पहाड़ी और अरावली रेंज क्या होगी। तो दुनिया भर में जियोलॉजी की जो वैज्ञानिक जो जियोलॉजी में काम करते हैं, भूविज्ञान भू सर्वे विज्ञान में काम करते हैं, तो वहां एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिचर्ड मार्फी की मानी जाती है कि जो 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी होती है उसको पर्वत माना जाता है। ठीक है, अब जब 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पर्वत माना जाता है तो केवल उसकी ऊंचाई पर्वत नहीं होती, ऊंचाई से लेके और धरातल तक, मतलब कोई भी पर्वत श्रृंखला ऐसी ईंट की दीवार की तरह खड़ी नहीं होती, वो एक बड़ी गोलाकार आकृति है। हाँ, उसका धरातल मतलब उसका जो बेस है, उसके धरातल से लेके और ऊंचाई तक जो जाएगी वो पूरी की पूरी 100 मीटर संरक्षित है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां जो स्ट्रक्चर है वो सारा संरक्षित है। फिर एक पहाड़ी जो 100 मीटर की है और दूसरी पहाड़ी जो है उसके बीच में जो आधा किलोमीटर का क्षेत्र है, कितना, आधा किलोमीटर, उसमें जमीन है वो भी संरक्षित में आएगा, वो भी अरावली रेंज कहलाएगा। तो भूपेंद्र यादव को आपने सुना, पर्यावरण मंत्री को, और एक तरफ अरावली के अस्तित्व और खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और फैसले हैं जो साफ करते हैं कि पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की नई परिभाषाओं, नई डेफिनेशन और खनन नीतियों के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। अरावली बचाओ मुहिम के तहत लोग पूछ रहे हैं कि क्या विकास की कीमत पर विनाश को न्योता दिया जा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर अशोक गहलोत तक विपक्ष ने सरकार को घेरना अरावली के मुद्दे पर शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले बात सरकार के तर्क की करते हैं। सरकार ने कोर्ट में कहा कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा, यानी कि जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ियां हैं उन पर काम किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि माइनिंग पर पूरी तरह बैन सही नहीं है और माइनिंग को लेकर ही ये फैसला सुनाया गया, बल्कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल माइनिंग यानी टिकाऊ खनन की इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर खनन बंद रहा तो इसका सीधा असर रोजगार और राजस्व पर भी पड़ेगा। सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी बहुत साफ रहा। कोर्ट ने सरकार की 100 मीटर वाली डेफिनेशन को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन साथ ही एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोर्ट ने ये क्लियर किया है, कहा है कि जब तक अरावली पर पूरी स्टडी नहीं हो जाती है तब तक कोई नई माइनिंग लीज या रिन्यूअल नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि अरावली थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने वाली ढाल है, इसलिए जो लीगल माइनिंग चल भी रही है उस पर सख्त निगरानी बहुत इंपॉर्टेंट है।